बनाएं और सुखी समृद्ध जीवन बनाएं। कल हमारी चर्चा हो रही थी कि हमारे योगाहार कार्यक्रम में और नए सदस्य कैसे जुड़ सकते हैं और हमें कैसे क्या और इसमें अधिक और क्या अच्छा हम कर सकते हैं, इस विषय पे चर्चा हो रही थी। मैं आदरणीय पवन सर जी का मार्गदर्शन मिला था कि हम जो है सबकी सहभागिता हेतु हमें क्या करना चाहिए। कोई और विश्व स्तर पर मिट्टी और जांच का परीक्षण भी आदरणीय पवन सर जी भारत सरकार के साथ विभिन्न कार्यक्रम को लेकर के अपना काम कर रहे हैं और पतंजलि योगपीठ की संस्थान की ओर से पूरे भारत में जो कृषि के क्षेत्र में जो गतिविधियां चल रही हैं उनका नेतृत्व कर रहे हैं। तो ऐसे नेतृत्ववान आदरणीय पवन जी के मैं प्रणाम करता हूं और आज का विषय रखता हूं। आज हमारे जो भाई बहनों को कल जो सुना भी था आप लोगों ने किस विषय पर चर्चा हो रही है, विषय हमने बता दिया कि योगाहार कार्यक्रम का हम और स्वरूप कैसे बढ़ा सकते हैं, इसमें हमें क्या और करना चाहिए। एक दो विषय थे। एक विषय था कि आगे हम जो योगाहार उत्सव हमने मनाया था, आने वाले समय में हम और एक कार्यक्रम करना चाहते हैं, तो उसके बारे में भी अशोक भैया का विषय हो गया था जो पवन सर जी ने रखा था। जैविक भोजन का दिनेश जी ने रखा था विषमुक्त भोजन, सभी सदस्यों की सूची बनाई जाए। सुमित जी ने बहुत अच्छा प्रस्ताव रखा था सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर, फेसबुक पेज बनाने के ऊपर। तो मैं चाहूंगा कि चूंकि समय कल था, कल रंजना जी कुछ बोल रही थी कि समय नहीं था, तो वहीं से शुरू करते हैं जहाँ रंजना जी से छूट गया था। रंजना जी आए और अपनी बात रखें और फिर हम आगे बढ़ाते हैं इसको। जी जी रंजना जी, आप सादर धन्यवाद। आमंत्रित थे। जी धन्यवाद सदन को। ओम। जैसे कि आज की कक्षा हमारी रेखा बहन जी ने बहुत सुंदर ली और हमारा दूसरा सत्र शुरू होता है, तो हम कल बहुत ही अच्छे विषय पर चर्चा कर रहे थे कि हम इस योगाहार में गतिविधि कैसे बढ़ाए और हमारी उपस्थिति भी कैसे बढ़ाए, और सभी भाई बहनों ने बहुत अच्छे महत्वपूर्ण सुझाव दिए। तो मैं इस बात पर बोलना चाहती हूँ कि जो आदरणीय पवन कुमार सर के नेतृत्व में ये योगाहार कार्यक्रम, आदरणीय मुन्नीलाल भाई साहब के नेतृत्व में ये योगाहार कार्यक्रम चल रहा है, बहुत ही अच्छे तरह से चल रहा है। क्योंकि जो एक पेड़ को खत पानी डाला जाता है वो सही दिशा की तरफ चल रहा है। मुझे लगता है जीवामृत, घनामृत, दशपर्णी, ये सब जो हम इस पर चर्चा करते हैं निरंतर, ये सब इस योगाहार कार्यक्रम में आदरणीय पवन कुमार सर सही दिशा की तरफ हमें लेकर चले जाते हैं। क्योंकि आज तक हमने एक ही विषय पर कभी रिपीटेशन नहीं किया है, नए नए विषय हमने इस योगाहार पर इस कार्यक्रम में लिए हैं। आदरणीय पवन कुमार सर ने हमें जब भी हम एक विषय होता है तो पवन सर हमें दूसरे विषय पर लेके चले जाते हैं। तो हम अभी नशा मुक्ति पर भी हमने इस योगाहार पर 8 दिन चर्चा की। जैसे फिर हमने मिलेट्स के बारे में जैसे पवन सर कहते हैं, और फिर जैविक खेती है, आहार है। अभी हम नेक्स्ट 8-8 दिन का जो हम पूरा पैकेज लेते हैं उसी दिशा पर हम चलते हैं। और हमें इसके लिए आदरणीय पवन कुमार सर ही, क्योंकि ये मंच बहुत ही अच्छे तरह से संभाल रहे हैं। जैसे कि पहले इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग नहीं होती थी, ना कुछ लिखा जाता था, तो ये सब आदरणीय पवन कुमार सर के नेतृत्व में बढ़िया कार्यक्रम चल रहा है। जैसे हम छोटे एक सीढ़ी से आगे बढ़ रहे हैं। कल शरद भैया ने भी कहा था कि ये अभी छोटा वृक्ष से बड़ा वृक्ष हो रहा है। तो आदरणीय पवन कुमार सर ने कोई कसर नहीं रखी है कि इस कार्यक्रम को किस मोड़ पर लिया जाए। तो ये बहुत, इसमें और भी क्या ऐड हो सकता है, वो निरंतर इस कार्यक्रम में अपनी बात रखते हैं और हमें सही मार्गदर्शन भी देते हैं कि हमें किस मोड़ पर कार्य करना है, हमें क्या करना है, हमारे आने वाले जीवन में हमें कौन से स्थान पर जाना है, हमें क्या कार्य करना है। ये सब आदरणीय पवन कुमार सर सही तरह से बताते हैं, सही मार्गदर्शन देते हैं। और मुझे लगता है
बाकी तो इसमें कुछ नहीं करना है, बाकी सब बढ़िया कार्यक्रम चल रहा है। और अगर लगता है सबको तो अपने अपने सुझाव देना जरूरी है। बस मुझे ये कहना था कि जो हम 8 बजे तक ये प्रोग्राम करते हैं, 8 से 8:30 बजे तक रहता है। जब भाई साहब 8:30 बजे आभार के लिए बुलाते हैं, तब कोई भी हैंड राइज ना कर सकते हैं, क्योंकि एक बार आभार हुआ तो अपना हैंड राइज वापस लेना है। और मुझे लगता है एक आदमी ही एक ही बार सवाल कर सकता है, एक ही बार अपना हैंड राइज कर सकता है, क्योंकि बाकी सदन के सभी लोग रहते हैं, उनको भी कुछ पूछना होता है। हर बार हम भी करते हैं हैंड राइज, तो फिर पूछने वाले रहते हैं, वो रहते हैं कि चलो भाई ये पूछ रहे हैं, फिर हमें फिर हम बाद में पूछ लेंगे, ऐसे करते हैं। कभी कभी वो जो सवाल होता है वो भी छूट जाता है कि क्या पूछना रहता है, क्योंकि जो चर्चा हो जाती है उसमें हम भूल जाते हैं। इसीलिए हर व्यक्ति ने हैंड राइज एक बार करना होगा। और आगे आभार के समय जो भी 1 मिनट, आधा मिनट, ये सब थोड़ा सा इस पर हम ध्यान देना चाहिए। और 8:30 बजे बिल्कुल आदरणीय पवन कुमार सर ने जो घंटी दी है, वो घंटी हमें शरद भैया से बोलना है कि वो घंटी 8:30 बजे बजानी है, और बिल्कुल हमें क्लास को छोड़ना है। और ऐसे ही हम थोड़ा थोड़ा इसको सब फॉलो करेंगे तो बराबर कंटिन्यू क्लास हमारी अच्छी तरह से चलेगी। और तो बस बढ़िया क्लास चल रही है, और बाकी बहुत सुंदर क्लास चल रही है, ऐसे ही निरंतरता से चलनी चाहिए। बस मेरा इतना ही सुझाव था। आपने मुझे आमंत्रित किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी, आपका धन्यवाद। आप अपने मन की बात रखी, अपने मन के विचार रखे, और आदरणीय पवन जी का आपको विशेष मार्गदर्शन मिलता है। आपने बताया, आपको बहुत बहुत शायद पवन जी को धन्यवाद। और आदरणीय भगवान दास कुशवाहा जी सादर आमंत्रित हैं, आप भी अपने विचार रखें, इसमें और क्या हो सकता है अच्छा, अपने विचार रखें। जी 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 आदरणीय भाई साहब, बस मेरी एक बात रह गई है कि इसको आगे बढ़ाने के लिए, क्लास को हमारी जो उपस्थिति करने के लिए, हम सभी भाई बहनों ने रोज एक एक योग शिक्षक हो या अपना चीफ गेस्ट के बारे में हो, तो उसके बारे में भी आप बता सकते हैं। और लोगों से संवाद करें, ये संवाद करना जरूरी है, तभी ये कार्यक्रम और आगे बढ़ेगा। और ऐसा लगता है कि इसमें तो सबका सहकार्य होना जरूरी है, जैसे कि मैं भी एक कल किसी और को जोड़ू, आप किसी और को जोड़े, सभी ने ऐसा किया तो रोज की ये उपस्थिति और बढ़ेगी। जी धन्यवाद। जी जरूर, जी आदरणीय, हम सब। जी भगवान दास जी कुशवाहा जी, जी आदरणीय, सादर आमंत्रित है आप। मेरा कोम बंदन, अभिनंदन, प्रणाम। आज की योगाचार्य बहन जी ने बहुत अच्छा योग कराया, और जो कल से अपनी चर्चा चल रही कि सदन को और विस्तार देना है, तो हम लोग तो अपने स्तर से लगे हुए हैं, थोड़ा और उसमें थोड़ी और मेहनत करने की जरूरत है, तो सफलता हमारे पास बिल्कुल चल के आएगी। अभी तो हम लगा ही है, थोड़ा और उसको पुरुषार्थ कर लें, मेहनत कर लें थोड़ा और, तो कोई काम ऐसा नहीं जो हो न पाए। तो हम लोग जरूर इसमें सफल होंगे, और रोज हम लोग चर्चा करते रहते हैं, और सभी लोग ऐसे ही करते रहें, तो आने वाले समय में हम लोग निरंतरता से लगे हुए हैं और आगे बढ़ेंगे। और अभी जो अपन योगाहार माने भोजन, शुद्ध भोजन की बात करते हैं, तो उसमें रोज एक न एक टिप्स जैसे कभी कभी मैं दे देता हूँ स्वास्थ्य के बारे में, तो खेती के बारे में भी एक रोज होना चाहिए टिप्स, कीटनाशक के बारे में, खाद के बारे में, बीमारी के बारे में, ऐसा रोज एक होना चाहिए कुछ ना कुछ। तो उसमें हम लोग जो जैविक उत्पादन करना चाहते हैं,
तो उसमें उनको सजेशन मिलता रहेगा और काम में और थोड़ा रुचि बढ़ेगी लोगों की, और किसान लोग भी जुड़ेंगे कि नहीं इसमें हमें रोज एक बीमारी या एक दवाई या एक खाद के बारे में बताते हैं, प्रबंधन के बारे में कैसे फसल का देख देख करें। तो ये सारी बातें अगर इसमें और ऐड हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। और जहाँ तक अभी अब मिलने का, सबका इकट्ठा होने का फिर से जो चल रहा, तो वो हो जाए तो उसमें और थोड़ा ताजगी आ जाती है, लोगों के मनोबल बढ़ जाते हैं और काम और सुचारू रूप से होगा। तो जहाँ उचित जगह हो, जैसे वर्मा जी का चित्रकूट में है, तो चित्रकूट में सबका एक विजिट भी हो सकता है और कामतनाथ जी की परिक्रमा भी कर सकते हैं, तीर्थ भी होगा, हो जाएगा सबका, और उधर सब लोग जाके और विजिट भी कर सकते हैं। वर्मा जी के शायद उधर फार्म है 40 एकड़ कितना, तो उसका विजिट और साथ में चित्रकूट में सबका मिलना भगवान के स्थान में, तो ये भी हो सकता है। और ऐसे ही हम लोग अगर लगे रहेंगे तो जरूर सफलता मिलेगी। इसी के साथ मेरा सभी को ओम वंदन अभिनंदन प्रणाम। चित्रकूट में कौन किन वर्मा जी का फार्म हाउस है? अब पता नहीं, वो आदरणीय बता रहे थे बीडी साहब। है हमारा चित्रकूट में है वर्मा जी, सुमित वर्मा। कौन कौन? शायद सुमित वर्मा या और कोई ने बताया नहीं, था। उनका सुमित वर्मा जी का वहां नहीं है। अच्छा, और कोई का है तो किसी ने बताया था उधर हमारा 40 एकड़ का है, तो चित्रकूट में। और अपने चीफ गेस्ट आए अगर किसी का हो, कोई। सदन में उपस्थित हो तो बता सकते हैं। हाँ, किसी दूसरे ने दूसरा, बताया था। आपने जो बताया है कृषि का टिप्स, जी, जी भाई जी, कृषि का टिप्स कैसे हो सकता है? कैसे कृषि का टिप्स कैसे दिया जाए? कौन देगा, कैसे देगा? अब अपने साथ सारे रूप बताया वैज्ञानिक जाए। हैं, तो कोई ना एक विषय पे कुछ खाद बनाने की विधि, कीटनाशक बनाने की, रोज कुछ ना कुछ उसमें देते रहे अपन, एक एक करके, तो वो भी अपनी चलती रहे प्रक्रिया। तो खेती बाड़ी में भी नवीनता की, हाँ नहीं खेती में हमको ये करना है, वो करना है, तो आदमी उसमें फिर थोड़ा आलसी नहीं करेगा, करेगा, सुनेगा तो करेगा। जी वो। जी, आपने इस योगाहार कार्यक्रम में जो अभी 840 दिन हो गए हैं, इसमें आपने लगभग योग शिक्षक चीफ गेस्ट जो दिए हैं, वो लगभग कितने दिए होंगे? और अभी आपका इस और क्या रुझान है? क्या आप संपर्क करेंगे या कितनी और कर सकते हैं अभी? इसमें भी आपकी क्या सहभागिता बनी रहेगी? थोड़ा इस पर भी चर्चा करें। हमने 5-6 योग शिक्षक और चीफ गेस्ट, और जो भी है लोगों को, जैसे अभी हमारे रामानंद दरिया, राजश्री, ये तो जुड़े हैं, और नए लोग कभी कभी जुड़ते हैं और फिर बाहर हो जाते हैं, रेगुलर नहीं जुड़ पाते। तो ऐसे हमने 20 लोगों को जुड़ चुके, लेकिन रेगुलर वो नहीं आ पाते, और सतत हमारा प्रयास रहता है कि उनसे लोगों संवाद को। करना है आपको। जी जी भाई जी, उनसे संवाद करना है पुनः। आपको उनसे संवाद जी करना है। कल यही बात आई थी ना कि हम संवाद नहीं करते हैं। जो जी आप जुड़े हो चले गए, उनसे आपने पूछा नहीं कि आप क्यों नहीं जुड़ रहे, क्या बात है, आज या कल, या एक उनसे 20 लोगों से फिर से संवाद करिएगा आप। कहना सदन जो है याद कर रहा है आपको। जी जी जी, ठीक और है जब भाई। वो जुड़ेंगे तो उनको, जब वो जुड़े तो उनको उनका नाम जरूर लें आप कि आज हमारे जो है फलाने व्यक्ति जुड़े हैं, सदन की ओर से ठीक। आपका स्वागत है। ताकि उनका रहे कि हम इस सदन में घुल मिल जाए। नहीं तो वो अलग अलग दिखते हैं कि हमें कोई पूछ नहीं रहा, तो वो अपने चले जाते हैं फिर। ठीक है ना? आपस में अपन चर्चा करते हैं, वो बेचारे रह जाते हैं। ऐसे कई और सदस्य भी जुड़े हैं अभी हमारे सदन में। उनसे भी मेरा प्रार्थना है कि वो अनम्यूट करके अपनी बात रख सकते हैं कि मैं फलाने जगह से जुड़ा हूँ। तो परिचय एक दूसरे से हो जाता है, तो संवाद फिर जारी हो जाता है। ठीक है ना? किसी को जी ऐसा ना भाई। लगे कि मैं नया व्यक्ति हूँ और मैं कहीं इस योगा कार्यक्रम से बाहर से हूँ, ऐसा कोई जी जी महसूस ना करे। ठीक है जी जी। बहुत सुंदर आपका सहयोग।
आपका पुरुषार्थ। और सबसे बड़ी बात है कि आदरणीय भगवान दास कुशवाहा जी ने किसी भी दिन गैप नहीं किया है, इसलिए सदन की ओर से इनको तालियां। कहा बहुत सुंदर, जो जो रोज जुड़ रहे हैं और टिप्स भी देते हैं, चिंता करते हैं, ऐसे हमारे आदरणीय भगवान दास कुशवाहा जी को के पुरुषार्थ को नमन। और आप अन्य कल एक व्यक्ति को जरूर जोड़ें, आप, मेरा ऐसा निवेदन है, कल एक व्यक्ति को जोड़ें और बताएं कि ये व्यक्ति हमारा जुड़ा है, उनका परिचय करा दें आप, ठीक है? जी जरूर जरूर जी आदरणीय। ओ बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। चलिए अब आगे चलते हैं आदरणीय भुवनेश्वर राय जी के लिए। आदरणीय भुवनेश्वर राय जी आए और अपने अपने जो भी परिचय, जो नए सदन में सदस्य होते हैं उनको मिल जाए। हम लोग तो सब परिचित हैं आपसे कि आप जो है शुरू से, जब से एक व्यवहार कार्यक्रम चल रहा है तभी से आप इस कार्यक्रम में जुड़े हैं और मार्गदर्शन दे रहे हैं, परंतु फिर भी आपका स्वागत है। अगर कोई आपका सुझाव, सवाल, मार्गदर्शन जी। धन्यवाद आदरणीय मुनीलाल जी। आज की इस योगाहार कार्यक्रम में उपस्थित सभी महानुभावों का मैं हृदय से स्वागत करता हूं। मैं भुवनेश्वर राय, बेसिकली उत्तर प्रदेश कुशीनगर का रहने वाला हूं और आपके ही पतंजलि ऑर्गेनिक रिसर्च इंस्टीट्यूट में काम भी करता हूं। झारखंड को और यूपी के कुछ पार्ट को देखता भी हूं। जैसा कि आपने आज सुझाव पर कुछ वक्तव्य मांगा है, मुझे लगता है कि हम लोग बहुत ही राइट दिशा में चल रहे हैं। थोड़ा सा मैं बाहर हूं तो इसलिए आवाज डिस्टर्ब हो रहा होगा, तो मैं अपनी बात को बहुत जल्दी खत्म कर दूंगा। मेरा बस इतना ही सुझाव है कि जहां तक लोगों की इसमें उपस्थिति की सवाल है, मुझे लगता है कि काफी लोग हैं। हाँ, निश्चित रूप से कभी कोई जुड़ता है, कभी कोई ऑप्शन हो जाता है, कभी फिर वो जुड़ जाता है। तो इस तरह से इसमें काफी लोग जुड़े हुए हैं और जानकारी बहुत लोगों को है, लेकिन कुछ दिक्कतों की वजह से फिर वो कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं। तो वो सब लोग हैं और आने वाले समय में और लोग जुड़ेंगे। अभी हम लोग का कुछ और कार्यक्रम होने वाला है, जैसे पूरे देश में प्रशिक्षण का कार्यक्रम होगा और उस कार्यक्रम जब शुरुआत होगा तो उसमें मुझे लगता है कि ये जो योगाहार का सेशन है बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, इसलिए कि इस योगाहार के सेशन में उस समय मॉर्निंग के समय में हर जगह ये जोड़ने का कोशिश किया जाएगा, हर जगह इसका प्रसारण किया जाएगा ट्रेनिंगों में। और उसी में कोई चीफ गेस्ट ऐसा होगा जो हर जैविक खेती, प्राकृतिक खेती के बारे में बताएगा और भी कार्यक्रमों के बारे में बताएगा और वो बहुत कायदे से चलता रहेगा। तो बहुत ज्यादा हम लोग को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि इसमें उपस्थिति कम है। उपस्थिति बहुत ज्यादा होगी, धीरे धीरे चल रहा है, समय का तकाजा है, क्योंकि अभी थोड़ा सा समय इसलिए है कि थोड़ा कम लोग आ रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में इसमें काफी लोग जुड़ेंगे। बस यही मैं कहूँगा और थोड़ा सा मेरे तरफ से इतना ही है। वैसे समय पर भी काफी चर्चा हो चुका है और हमको लगता है कि अपने समय के हिसाब से इसमें लोग जुड़ जाते हैं और अपने समय के हिसाब से इसमें निकल भी जाते हैं। जिसको ज्यादा जरूरत कभी होता है वो निकल भी जाता है, कोई प्रतिबंध नहीं है। लेकिन थोड़ा सा लगता है कभी कभी कि कुछ जरूरत होने के बाद भी आदमी सोचता है कि फला व्यक्ति बोल रहा है तो हम क्यों अभी निकले, हो सकता है थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है। तो एक टाइम फ्रेम जो बना था उस पर विशेष ध्यान दिया जाए, इसलिए कि कोई भी कार्यक्रम को चलाने के लिए अगर टाइम बाउंड होता है, टाइम का अगर ध्यान रखा जाता है तो उसको ये माना जाता है कि नहीं ये थोड़ा सा सिस्टमेटिक तरफ से चल रहा है। तो जब प्रतिदिन चल रहा है तो उसमें कोई ऐसी बात नहीं है, अगर कोई बात कम है तो दूसरे दिन हो जाएगा, लेकिन एक टाइम बाउंड से ही खत्म कर दिया जाए तो ज्यादा अच्छा होगा। बस इतना ही मेरा सुझाव था। धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय भुवनेश्वर राय जी, आपने अपना सुझाव दिया, जरूर इस पर हम लोग ध्यान रखेंगे। और आपसे निवेदन है कि कल एक सदस्य को आप संवाद करके ऐसे ओवर कार्यक्रम में जोड़ने का कष्ट करें। और एक टिप्स भी आप अपने पास आपके पास तो बहुत टिप्स हैं, लेकिन एक टिप्स के लिए आप तैयार रहें
कि एक सूची में डाल दें कि हम फलाने दिन टिप्स देंगे। कृषि के ऊपर जो टिप्स का भगवान दास जी ने सुझाव दिया है, तो उसमें आपकी विशेष भूमिका रहेगी। आपके पुरुषार्थ को नमन। आदरणीय भूपेंद्र शास्त्री जी सादर आमंत्रित थे, आप अपना सुझाव देने का कष्ट करें। जी ओम। जी। योगहार का ये अनूठा मंच है। आदरणीय पवन कुमार जी कहते हैं कि सीखने सिखाने का स्वैच्छिक मंच। समय की बात बहन रंजना ने भी कही और समय की बात भुवनेश्वर राय जी ने भी कही। आपका अनुभव, दोनों बहन और भाई का अनुभव योगहार के मंच में बहुत प्रद है। शुरुआत के ही साथी हैं शायद योगहार। मैं बहुत दिनों के बाद जुड़ा, फिर भी मुझे भी शायद लगभग 500 दिवस के लगभग हो गए हैं। योगहार से प्रतिदिन कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, प्रतिदिन कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। योगहार को बढ़ाने के लिए छोटे मोटे प्रयास मेरे द्वारा भी किए गए। 3-4 अतिथियों को बुलाया गया, हाँ, लेकिन संवादहीनता रही। बाद में उनसे नहीं पूछा कि आप लोग जुड़ रहे हैं कि नहीं जुड़ रहे हैं। प्रयास करना चाहिए। किसी भी कार्यक्रम की सक्रियता के 3 विषय आते हैं। उसकी क्रियाशीलता। पहला प्रश्न है संगठन को बढ़ाने के लिए किए जाने वाले 3 कार्य। या तो संगठनात्मक रूप होता है कि संगठन की गतिविधि को बढ़ाने के लिए उसकी सदस्यता की जाना चाहिए, सदस्य बनाने चाहिए। हर कंपनी अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करती है तो वह भी यही कार्य करती है और उसके लिए कुछ विशेष बंदों को रख के वो समाज के अंदर उसका प्रचार प्रसार करती है। एक विज्ञापन का भी एक माध्यम होता है, विज्ञापन के माध्यम से भी बढ़ाया जाता है। दूसरा होता है आंदोलनात्मक कार्यक्रम। हम कोई छोटी मोटी एक्टिविटीज करते रहे, कहीं सामूहिक रूप से कहीं उपस्थित हो, मासिक बैठक हो। एक बड़ा कार्यक्रम मुझे लगता है कि योगहार का मासिक होना चाहिए। हम एक दिन जो हम समय की कह रहे हैं प्रतिबद्धता बना रहे हैं कि 7 बजे से 8:30 बजे तक आहार पे हम चर्चा करेंगे। 8:30 तो 8:30, 7 तो 7। आहार के लिए हम अपने उसमें से कुछ समय निकाल लें। आभार व्यक्त करने वाले व्यक्ति ने कम से कम उपस्थित हुए चीफ गेस्ट के बारे में एवं उसके विषय के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए। आज किए गए विषय की सारी संपूर्ण चर्चा को वो उपसंहार करते हुए उसको क्लोजिंग करे, उपस्थित बंधुओं का आभार व्यक्त करे। हर व्यक्ति ने अपने नाम की उपस्थिति की आदत होती है। क्लास में बहुत सारे छात्र आते हैं लेकिन प्रति छात्र उपस्थिति होती है तो जी गुरुजी बोलने का वक्त सभी को मिलता है। 5 मिनट पहले हम 8:25 पे हमारे सदन को एक विसिल के माध्यम से रोकने की बहन ने चर्चा की है। शरद भाई विसिल बजा दें, कोई भी बजा सकता है अगर 8:25 हुआ है तो। 5 मिनट के अंदर हमारा आभार का कार्यक्रम होना चाहिए। किसी भी कार्यक्रम की रूपरेखा अगर सही है, उसका समय सही है, वो कार्यक्रम बहुत अच्छा होगा। एक विषय होना चाहिए कि कोई एक सब्जेक्ट के ऊपर जब हमारी चर्चा चल रही है तो वो 7 दिवस तक चर्चा हो रही है या 8 दिवस तक हो रही है या 10 दिवस तक हो रही है या सिर्फ एक दिन में ही वो पूर्ण हो रही है, लेकिन वो बात पूरी होना चाहिए। उस दिन आए हुए विषय पर उसी दिन चर्चा होना चाहिए। इसलिए चर्चा सत्र भी उसी दिन फिक्स होना चाहिए। बोलने वाले अतिथि को समय दिया जाएगा 40 मिनट, उसके बाद चर्चा का सत्र है वो 40 मिनट, ऐसे 80 मिनट का कार्यक्रम ये हो सकता है जिसमें 5 मिनट हमारे आभार के निकल जाएंगे। तो समय का अनुकूल है। दूसरा मैंने कहा कि आंदोलन जैसा कोई हम करते नहीं है योगहार में, तो हमने कहीं एक मास में एक हमारा योगहार का कार्यक्रम ऐसा भी होना चाहिए जो उन्मुक्त कार्यक्रम हो और उसमें 2-4 घंटे तक सभी सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य की जाना चाहिए। जो उन मासिक उस पूरे माह में जो
जितने लोग जुड़े थे उन सबको वापस एक दिन के लिए जोड़ा जाना चाहिए। सभी लोगों ने बात करनी चाहिए हमारे कार्यकर्ताओं को कि भाई साहब आप फलानी तारीख के दिन जुड़े थे, आपने हमारा मासिक कार्यक्रम है तो उस दिन भी हमको रहना चाहिए। तो ऐसे एक मासिक कार्यक्रम को बृहद कार्यक्रम की व्यवस्था इस योगाहार में आएगी तो हमारा सेकंड योगाहार का कार्यक्रम बड़ा होता जाएगा। एक और सब्जेक्ट में बोला था 3 है, तो हमारा संगठनात्मक हो गया, दूसरा आंदोलनात्मक हो गया और तीसरा विषय भूल रहा हूं मैं। चलिए, तो अच्छा कार्यक्रम है और होते रहना चाहिए और इसके माध्यम से आए हुए विषय के ऊपर परीक्षा लेके जैसे प्रमाण पत्र देते हैं ना कि ये विषय हमारा पास हो गया, तो इससे किसी न किसी निष्कर्ष पे भी पहुंचना चाहिए। हम प्राकृतिक, जैविक और विषमुक्त खेती की बात इसमें कर रहे हैं। हम अगर प्राकृतिक खेती की बात कर रहे हैं, पिछले 2-2.5 साल से हम इस पे चर्चा कर रहे हैं, प्राकृतिक खेती, जैविक खेती, सेंद्रीय खेती पे ही बात कर रहे हैं। तो क्या हम इसके किसी परिणाम पे पहुंचे हैं? क्या हमने कोई ऐसी पद्धति इस योगाहार कार्यक्रम के माध्यम से तय कर दी है कि इस पद्धति से यदि कोई किसान अपनी खेती को करेगा तो वो इस निष्कर्ष पर पहुंचेगा? रसायन नहीं डालेगा, उत्पादन कम हो जाएगा, विषय आ गया। रसायन नहीं डालेगा, कीट लगेंगे, प्रबंधन कैसे किया जाए, उस विषय का एक अलग से एक पद्धति तैयार होना चाहिए कि भैया प्राकृतिक खेती करना है तो योगाहार वालों के इस कार्यक्रम ने ये पद्धति दी है। ऐसे इस कार्यक्रम में बहुत योग्य और उत्कृष्ट और उच्च क्वालिटी के विद्वान और कृषि वैज्ञानिक जुड़े हुए हैं। ऐसा मेरा निवेदन, विनम्र निवेदन है कि हम अगर कोई पद्धति का विकास भी करें तो इस कार्यक्रम से जुड़ने वाले लोगों को कृषि की वह जानकारी लोगों तक पहुंचेगी और योगाहार का कार्यक्रम भी उसके माध्यम से जन जन तक पहुंच बनाएगा। बाकी बहुत अच्छा कार्यक्रम है, होते रहना चाहिए। समय की उपलब्धता के अनुसार ही सब लोग जुड़ पाते हैं, मैं भी प्रतिदिन नहीं जुड़ पाता हूँ। समाज जीवन में कहीं ना कहीं कोई ना कोई व्यवस्था ऐसी होती है इंसान की कि वह जुड़ जाता है। वैसे मैं तो शुरू से ही अपने बचपन को देखता हूँ तो क्लास के आखिरी कोने में बैठने वाला विद्यार्थी रहा हूँ, लास्ट में ही बैठता था। मुझे आगे वाले माड़ साहब से डर लगता था, वो टीचर जी से, तो मैं पीछे पीछे ही बैठता था। गुरु जी तो जानते ही हैं, मैं अक्सर हैंड्रेस आभार के थोड़ी देर पहले ही करता हूँ, लेकिन आभार से थोड़ी देर पहले करने वाले व्यक्ति ने इतना ध्यान रखना चाहिए कि हमारी समय की मर्यादा है तो क्यों ना हम अपनी बात को 1 मिनट में पूरा कर दें। इतना कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत साधुवाद आदरणीय शास्त्री जी, आपने महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं कि आभार व्यक्त करते समय हमें विषय थोड़ा सा चर्चा कर लें। समय का ध्यान अवश्य व्यक्तियों को देना चाहिए और आपने जो विषय की बात की कि मासिक कार्यक्रम हो, ये बहुत महत्वपूर्ण हमारे इस कार्यक्रम के लिए है। हम एक माह की बैठक के रूप में उसको लें और उसमें उस दिन हमारे सुझाव वगैरह जो आज हम चर्चा कर रहे हैं, इस प्रकार की चर्चा एक तारीख तय कर लें कि इस तारीख को हमारा मासिक कार्यक्रम होगा जो हमारे सभी सदस्य उसमें अनिवार्य रूप से जुड़े। बहुत सुंदर आपका जो सुझाव है वो हमने लिख भी लिया है और सदन ने सुना भी है। आदरणीय दर्शन सिंह जी, आप अपने परिचय के साथ सदन में अपनी बात रख सकते हैं, सुझाव दे सकते हैं, सादर आमंत्रित हैं और आप परिचय भी हो जाएगा जी। अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही हो तो आप सादर आमंत्रित हैं। चलिए, आदरणीय दर्शन सिंह जी तक आवाज नहीं पहुंच रही है। आदरणीय दिनेश जी का कल हो गया था, बाद में हम अगर कोई और विशेष सुझाव होगा तो ले लेंगे। नहीं, डॉक्टर कुसुम भरद्वाज जी, आप तक आवाज पहुंच रही है, आप सादर आमंत्रित हैं। आदरणीय कल्पना खोटले जी, आपका सुझाव सादर आमंत्रित है। आदरणीय महेंद्र जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? जी सर। स्वागत है आपका सर, सभी सदन को नमन। अपना परिचय दें और जी सर, मैं महेंद्र कुमार राठौर, बनखेड़ी ब्लॉक से, नर्मदापुरम से।
सर मेरा तो सिर्फ एक ही सुझाव सर, मैं एक जागरूकता का काम करता हूँ किसानों को। यहाँ से जो भी सीखता हूँ मैं उसको जमीन स्तर पर कम से कम प्रतिदिन 10 से 20 लोगों को अपनी जो भी हुआ उसको मैं जरूर पहुंचाता हूँ किसानों की ओर। मेरा तो सर एक ही सुझाव है कि ये तीन, जैसे एक अपनी स्वयं की माँ और एक धरती माँ और दूसरी गौ माँ, इन तीनों को मैं स्वस्थ समृद्ध और तीनों को एक गांव में देखना चाहता हूँ कि अगर ये तीनों एक हो जाएं, एक बाप है, और तीनों विषयों को लेकर अपन एक एक चर्चा करें और इन्हें अगर अपन ने सही लाइन पे और सही स्वास्थ्य पे अगर पहुंचा दी तो शायद अपना देश और अपन सब स्वस्थ होंगे। बस मेरा तो इतना ही है कहना सर। तीनों फिर से बताएं आप, तीन क्या क्या स्वस्थ करना है अपन को? एक सर अपनी स्वयं की माँ, जिसे अपन, एक गाय। हाँ, एक गाय माँ, एक धरती हाँ। माँ और एक अपनी स्वयं की माँ। इन तीनों माँ को सर किस तरह से अपन स्वस्थ रख सकते हैं, इन्हीं पर सर पूरी गुत्थी को सुलझाने का काम और जागरूकता का काम कर रहा हूँ मैं सर, कि इस तरह कैसे अपन ये लाइन छूट गए हैं सर, अपन तीनों कहीं न कहीं से कैसे भी इन्हें जहर मुक्त कर दी हैं, तो ये तीनों सर अलग होती जा रही हैं अपने जीवनों से। तो बस सर यही। बहुत सुंदर महेंद्र जी। और आप एक आध को किसान को और जोड़िएगा अपने साथ। जी आदरणीय भूपेंद्र शास्त्री जी ने बोला है, और जो आज हम संबोधन ले रहे हैं वो जरूर एक व्यक्ति को कल लेके आए, किसी को संवाद करके लाना है, फोन करके लाना है। अगर वो नहीं जुड़ा है तो उसको पुनः फोन करना है कि जुड़िए, आप जुड़े नहीं है, ये लिंक है, ये लिंक डाल देना। ये जी लिंक रोज भी रहती है, तो ये लोग जरूर जुड़े। बहुत जी सुंदर आदरणीय महेंद्र जी। जी आदरणीय हमारी बहन मिथिलेश जी का कल नहीं हुआ था, और सादर आमंत्रित हैं बहन जी, आप आएं और अपना मार्गदर्शन सुझाव देने का कष्ट करें अपने परिचय के साथ। आदरणीय मिथिलेश सिंह जी। जी ओम, सदन को कोटि कोटि नमन। मैं उत्तर प्रदेश मुजफ्फरनगर से हूँ और 2023 जनवरी में मैं पहली बार इस कक्षा से जुड़ी, योग कराया मैंने और स्वयं ही जुड़ी। जैसे आप रंजना बहन ढूंढती रहती हैं, हम हरिद्वार पतंजलि में गए थे, स्वामी जी के आह्वान पे 10 दिन के लिए उन्होंने हमें वहाँ रखा और उन्हीं 10 दिनों में हमें स्वामी जी ने पवन सर से जोड़ा और जैविक खेती में मेरा रुझान था उस समय, अभी भी है। और समय बहुत महत्वपूर्ण होता है, ऐसा मैं मान के चलती हूँ कि हमारे जीवन में सबसे यदि महत्वपूर्ण है तो वो समय है। यदि हम उसको ऐसे ही निकालते हैं तो उसका हमें बहुत बड़ा नुकसान होता है। और यही है जी कि सीखना है हमें, यहाँ बहुत कुछ सीखना है। मेरा हमेशा इसी बात पे रहता है कि मन भर बोलने से अच्छा है कि कण भर आचरण पे हम ज्यादा फोकस रखें। और मैं अपने लाइफ में उसको करती भी हूँ, जितना करती हूँ उसी पे फोकस करते हुए करती हूँ। और यहाँ हमारा यही था कि हम अधिक से अधिक सीखें और फिर एक ट्रेनर बन के सिखाएं। योग तो हम पहले ही सीख चुके थे और अपनी पूरी सकारात्मकता के साथ अपनी क्षमता के अनुसार जितना यहाँ सिखाया जा रहा है। और मैंने 2 बहनें अपने जुड़ते ही 2 बहनें जोड़ी थी। एक राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बहन हमारी रंजना जी, आजकल उनका एक्सीडेंट हो गया है बहुत, ऐसे ही अपनी योग कक्षा लेने जा रही थी, वो अलीगढ़ की रहने वाली थी। दूसरी बहन मुजफ्फरनगर से थी ज्योति। 2 बहनों का मैंने और अभी नंबर भेजा है रंजना बहन को। एक हमारी राजस्थान की बहन है और एक हमारी मुजफ्फरनगर की ही बहन है। वो दोनों अभी थोड़ा अस्वस्थ चल रही हैं, जैसे ही वो थोड़ा ठीक हो जाएंगी तो वो योग कक्षा, एक योग शिक्षिका के रूप में योग भी कराएंगी। और जिनको मैं जोड़ती हूँ उनको इतना समय मेरे पास भी नहीं होता और मुझे लगा है कि जितने हम बहनें यहाँ जुड़ी हैं सब बहुत व्यस्त रहती हैं, तो अपना उनको मैसेज के द्वारा फॉलो करती रहती हूँ, व्हाट्सएप पे मैसेज, और उनके रिप्लाई भी आ जाती है कि इस कारण से हम नहीं जुड़ पाए और ये कारण होगा तो हम जुड़ेंगे। मेरा तो ये है जी कि हम अपने समय को, जैसे हम यहाँ अपने टाइम जो इन्वेस्ट कर रहे हैं
7 बजे तक हमारी योग कक्षा होती है। मैं अपनी पहले एक योग कक्षा लेके आती हूँ, जो मेरी निजी कक्षा यहाँ चलती है। उसके बाद मैं यहाँ के जुड़ती हूँ, 6:30 पौने 7 तक जुड़ जाती हूँ। योगाहार में मैं नियमित रूप से जुड़ती हूँ, लेकिन मेरा यही है कि बहुत कुछ यहाँ सीखने को मिल रहा है, लेकिन हमारे समय का सही यूटिलाइज नहीं हो पा रहा है। ऐसा मुझे कभी कभी लगता है कि जितना हम समय यहाँ पेड़ कर रहे हैं, उतना हमें कुछ यदि हमें करना है तो उतना पर्याप्त नहीं है, कुछ अच्छा और करना होगा। जी ओम, धन्यवाद। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। मेरी कोई बात किसी को बुरी लगी हो तो मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। समय के बारे में, समय के बारे में जी, समय के बारे में क्या? नहीं 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 दीदी, समय के बारे में थोड़ा सा और स्पष्टीकरण कर दें। समय का आपका क्या है, समय के बारे में क्या सुझाव है? समय का यही है कि हम जैसा अपना यहाँ एक समय पेड़ कर रहे हैं, उस हिसाब से अभी रिजल्ट नहीं आ रहा है। जी, तो हम और व्यवस्थित बहुत तरीके सुंदर। से और आपके उसको पुरुषार्थ करने का। आदरणीय बहन जी ने मन भर बोलने से कण भर काम करना बहुत अच्छा है। ये महत्वपूर्ण बात है कि जितना हम अधिक से अधिक बोलने का काम करते हैं, और उससे हम अगर एक कण भर भी अगर काम करने का काम करते हैं तो बहुत रिजल्ट आएगा। आपके पुरुषार्थ को, सुझाव को बहुत बहुत साधुवाद। आदरणीय ML गौर साहब को आमंत्रित करता हूँ, वो आए अपना सुझाव दे। और बहन जी उनकी खबर भी पूछते रहना, जो बहन जी का एक्सीडेंट हो गया है। अगर नंबर अब अगर कहीं मिल जाए तो उनको दे देना रंजना जी को, वो भी एक बार चर्चा कर लेंगी। जी, आदरणीय ML गौर साहब। सदन को ओम, कोटि कोटि प्रणाम। मैं ML गौर, जिला नर्मदापुरम और इटारसी में मेरा निवास है। मेरा गृह निवास ग्राम दहेड़ी है, जो तहसील डोडरिया में आता है। मैं भारत सरकार रक्षा मंत्रालय के विभाग से सेवानिवृत्त हूँ और मुझे ऐसे इस कार्यक्रम से जोड़ने के लिए आदरणीय हमारे जो सूत्रधार हैं मुनीलाल सर और आदरणीय रमेश मेहरा साहब, जिन्होंने मुझे योगाहार कार्यक्रम जो इटारसी में हुआ तब से मुझे जोड़ा और मुझे भी सौभाग्य मिला कराने का। तो करीब 15 दिन पहले या महीने भर पहले मैंने आदरणीय मुनीलाल सर जी को एक निवेदन तो किया था समयबद्धता के लिए, जो भी चर्चा हो रही है कि कहीं ना कहीं मेरे मन में भी पीड़ा थी कि हम कैसे आदमियों अधिक से अधिक समय जोड़, क्योंकि संख्या हमारी जो नित्य जितने जुड़ते हैं वो तो हैं ही, उसमें ही कम ज्यादा होते हैं, परंतु कैसे जोड़ा जाए वो मेरे मन में भी पीड़ा है। तो सभी के सुझाव माने थे। भूपेंद्र सर ने भी अभी जो सुझाव दिए बहुत महत्वपूर्ण है। बहन जी ने जो अभी बोला कि नहीं समयबद्धता, तो समयबद्धता सबके साथ है। तो मैंने भी थोड़ा सा समय के लिए एक दिन बीच में निवेदन किया था, पुस्तक कर ली थी मैंने भी कि थोड़ा समयबद्धता को थोड़ा चेंज किया जाए। भले ही हम योग का कार्यक्रम आधा घंटा कम करके इसको 8 बजे समाप्त कर दिया जाए समयबद्धता के साथ, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी को ड्यूटी जाना पड़ता है, कहीं किसी को में जाना पड़ता है। कुछ किसान भाइयों को उनको जोड़ने का प्रयास किया, वो थोड़ा सा उनको तकलीफ हो रही थी कि साहब 8:30 बजे तक रेगुलर हम नहीं जुड़ पाते हैं और अगर एक बार चले जाते हैं तो फिर हम भूल जाते हैं, इस टाइप की व्यवस्था थी। बाकी का जैसे मासिक एक बैठक के लिए जो चर्चा हुई कि मासिक बैठक करना चाहिए, बिल्कुल महत्वपूर्ण सुझाव था। साथ में मेरा एक निवेदन यही है कि अपन जोड़ने के लिए, जैसे मुझे जोड़ा तो मेरी जिम्मेदारी अगर होना चाहिए कि मैं भी एक अपना ब्रॉडकास्ट, मतलब पतंजलि का पैरेलल एक ब्रॉडकास्ट ग्रुप होता है, मैं अपने लोगों को जोड़ूं और ये व्हाट्सएप मैं नित्य लोगों को दे दूं। 50 में से 5 भी जोड़ते हैं तो बहुत अच्छी बात होगी, क्योंकि हम इस ग्रुप में तो शायद सदस्य संख्या लिमिट रहती तो नहीं जोड़ पाते, पर मुझे जैसे मैं जुड़ा हूँ तो मेरा एक जिम्मेदारी बन जाती है कि ब्रॉडकास्ट ग्रुप बना के और उसको मैं ये करूँ। और जिले स्तर पे जो मासिक बैठक है, जिला प्रभारी जैसे हमारे हैं किसान समिति के, जैसे आदरणीय मेहरा सर हैं हमारे जिले के, तो ये एक अपने टाइम में 10 या 15 मिनट का मॉनिटरिंग करने के लिए सबको जोड़ते हैं अपना लिंक बना के कि इस कार्यक्रम में कैसे जुड़े और क्या क्या किया जाता है।
मोटिवेशन के लिए मोटिवेशन लेके वो ग्रुप बना के और वो जोड़ने का प्रयास करें। साथ में जिले स्तर पे वो चाहे तो तहसील स्तर पे जिम्मेदारी दे दें। किसान सेवा समिति जो हमारी पतंजलि की है, वो तहसील प्रभारी जो हमारे योग समिति के हैं या उनको भी देके हम जोड़ सकते हैं कि कम से कम तहसील स्तर से हमें कम से कम 5-5 व्यक्ति का टारगेट दिया जाए कि 5-5 व्यक्ति कम से कम तहसील से जोड़ दें। धीरे धीरे करके हम बढ़ा सकते हैं। तो जिले में ही एक जिले में अगर मान लो हमारे जिले में तहसील में जितनी संख्या है 5-5 व्यक्ति भी अगर जुड़ते हैं तो जिले में 40-50 लोग वैसे ही जुड़ सकते हैं। तो ऐसा हम प्रयास कर सकते हैं। यही मेरा मतलब निवेदन है कि हम अधिक से अधिक जुड़ के अधिक से अधिक किसान भाइयों को, क्योंकि ये सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हम कहीं ना कहीं हमारी धरती माँ को बचाने के लिए ही हम प्रयासरत हैं। आदरणीय पवन सर तो बड़े लार्ज स्केल के जो लग रहे हैं वो हर आदमी के पास अगर बात वो पहुंच जाए, जो पवन सर एक प्रयास कर रहे हैं, पुरुषार्थ कर रहे हैं, वो चीज तो किसान भाई अगर जुड़ेंगे तो बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि उनके लिए सिर्फ हम अगर धरती माँ को बचा लेते हैं तो हमारे लिए बहुत बड़ा ये होगा, जिससे पर्यावरण भी बचेगा, हमारी आने वाली पीढ़ी भी खेती कर पाएगी और आने वाली जैविक खेती के ऊपर तो बहुत बड़ा एक पुरुषार्थ होगा। तो इस पर्यावरण के लिए भी हम बहुत बड़ा काम करें। तो यही मेरा सुझाव है। ओम जी, बहुत सुंदर आपका सुझाव आपने दिया। सुझाव के साथ साथ आपका ये भी प्रस्ताव रहे या ऐसा प्रयास रहे कि कुछ लोग जब अपना जोड़ने का अपन प्रयास करें, और अगर हम कल एक व्यक्ति को ही अगर हम जोड़ते हैं तो उसका हम सदन में परिचय कराएं, और हम इसमें अपने इस कार्यक्रम को जो आगे बढ़ाने की बात है, अभी अपन और प्रयास करेंगे तो बढ़े। सब लोग एक एक व्यक्ति को जोड़ करके इस कार्यक्रम को और आगे बढ़ा सकते हैं और आगे बढ़ाने में सहयोग कर सकते हैं। धन्यवाद आपका आदरणीय मेलगोर साहब। आदरणीय नीलकंठ श्यावले जी। ओम भाई साहब जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। पूरी सदन को प्रणाम। मैं नीलकंठ भास्करराव साबळे, सेगांव डिस्ट्रिक्ट बुल्ढाना महाराष्ट्र से हूँ। और 2018 में जो परम पूज्य स्वामी जी, परम पूज्य आचार्य जी ने किसानों के लिए पूरे भारत भर से जो किसान का एक प्रशिक्षण रखा था जैविक खेती के लिए हरिद्वार में, तो वहां से हम ये जैविक खेती के इसमें जुड़ गए। तो इसमें हम पतंजलि ऑर्गेनिक रिसर्च इंस्टीट्यूट के तरफ से काम करते हैं। और ये जो 840 दिन इस योगाहार के लिए सभी का थोड़े थोड़े रूप में जो प्रयास चल रहा है आगे बढ़ाने का, तो सभी को मैं धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ। आज तक जो कि मुख्य अतिथि, मुख्य योग शिक्षक आए, उनके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। और दिखने भी बड़े 25-40 या 50 लोग हो, लेकिन उसके साथ और भी किसान रहते हैं, उसकी जानकारी मिलती है सबको। और आगे कैसे बढ़े, तो मैंने आज आदरणीय श्री ज्ञानेश्वर जी राउत, हिवरखेड़ डिस्ट्रिक्ट अकोला महाराष्ट्र से, उनको जोड़ा है। वो सदन में है, वो भी हम उनको भी आमंत्रित करेंगे। उनके पास भी 1000 के ऊपर किसानों का एक जो आयुर्वेदिक औषधि बनती है पान पिपरी, उनके बारे में वो आज ही उनको पहले दिन जोड़ा है। तो ये एक दिन मुख्य अतिथि रहकर भी ये अपना पूरा इस आयुर्वेदिक औषध के बारे में बताएंगे। और उनके साथ ऐसे ही हमारे मुख्य अतिथि के रूप में और भी आएंगे। तो आज श्री मनोहर जी मुरकुटे, अंजनगांव सुरजी डिस्ट्रिक्ट अमरावती से, महाराष्ट्र से जोड़े हैं, वो भी आज सदन में है, उनको भी बहुत बहुत प्रणाम। और इसी प्रकार हमारा लक्ष्य ऐसा है कि जिस जिले में, तहसील में, गांव में जिनका एफपीओ है, जिनका किसान का एक गुट है, किसान बचत गुट बोलते हैं, और महिला बचत गट है, उसमें से थोड़ा संपर्क किया जाए तो हफ्ते में कम से कम 10-15 आदमी आराम से जुड़ने का ये भी एक नया तरीका है। और लोगों तक अपन योगाहार के रूप में अपने
आयुर्वेदिक औषधियाँ, योग और जैविक खेती, जैसे कि अभी हमारे एक अतिथि ने बोला है, तीनों माँ को बचाना है, तो ये लक्ष्य अपना पूरा हो जाएगा इस माध्यम से। और लोगों को जागरूक करना है, जगाना है, तो यही अपना मंच एकदम सही है। और इतने दिन से जो प्रयास चल रहा है, इसमें आगे कैसे और भी लोग जुड़ा जाए, तो अलग अलग प्रकार के जो हमारे आदरणीय भूपेंद्र सिंह शास्त्री जी ने बोला है कि 1 महीने में उसकी मीटिंग रख जाए, तो सबके जब सुझाव एक साथ आने लगे, तो वो सुझाव कितने लोगों के ज्यादा एक साथ आते हैं उस पर विचार हो जाए। यानी मेरा भी विचार वही है, हमारे अभी वक्ता जी बोले हैं उनका भी विचार एक है, तो ये जो विचार ज्यादा आएंगे उस पर विचार हो जाए, तो सबके मन की एक बात बनेगी और ये योगाहार का कार्यक्रम आगे वैसे निरंतर चलता रहेगा। और महत्वपूर्ण जानकारी जो इस माध्यम से मिलती है, उसका लाभ हर किसान, हर व्यक्ति को मिलेगा। और जैसे कुछ हमारे योग शिक्षक पहले हमने भी दिए थे, मुख्य अतिथि भी दिए थे, हम उनके संपर्क में रहते हैं, लेकिन समय की व्यस्तता या कुछ अपने पतंजलि के पाचक संगठन से भी बात करते हैं, तो तब उनके ऑनलाइन कुछ कक्षाएं जब कोरोना से चालू हो गई है, तो उनकी भी अलग अलग कुछ ऑनलाइन कक्षाएं चलते, तो उसमें से भी उनको 30-40 लोग उसमें कक्षा में जुड़ते हैं। तो इसी प्रकार से कुछ कुछ लोग अपने इस योगाहार में आके भी जुड़ नहीं पाते, लेकिन बीच बीच में जुड़े रहते हैं। और आगे उस पर और लोग जुड़े, इस पर सभी सदन का सुझाव बहुत महत्वपूर्ण है और आने भी लगा है। तो इसी प्रकार से रोज एक आदमी या एक दो किसान को जोड़ते जाएंगे, तो ये अपना योगाहार कार्यक्रम निरंतर बना रहेगा। और इसी प्रकार की मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ और ये निरंतर कार्यक्रम चले। ओम प्रणाम। धन्यवाद आदरणीय नीलकंठ जी। आयुर्वेद औषधि और पर जो आदरणीय मनोहर जी जुड़े हुए हैं आवटे जी, मैं उनको सादर आमंत्रित करूंगा। आप बिल्कुल उनको बुलाइएगा, उनसे बात कर लीजिएगा। जब उनका मार्गदर्शन चाहें अपन मार्गदर्शन लेंगे, और एफपीओ और समूह से चर्चा करके इस कार्यक्रम में उन किसानों को जोड़ा जा सकता है, ये आपका सुझाव है। और इसके साथ साथ आप निश्चित है कल एक व्यक्ति को जरूर लाएंगे, और अपने सुझाव के साथ व्यक्ति ने जो व्यक्ति को जोड़ा है या जोड़ेंगे, वो भी अपना बात रखते रहें। जी आदरणीय डॉक्टर शरद जी ने हैंड रेज किया है। जी सर, ये ज्ञानेश्वर राउत जी को भी स्वागत है, उनको भी बुलाया जाए। ज्ञानेश्वर जी राउत जी 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 बुला लीजिए। है का जी, स्वागत है। आदरणीय ज्ञानेश्वर जी राउत। भैया ज्ञानेश्वर जी नहीं है जी। हाँ राऊत साहेब, आप दिख नहीं रहे हैं। आपला परिचय सांगून आपलं योगामध्ये आपला अनम्यूट करा राऊत जी। हिवरखेड, तेलारा तहसील, अकोला डिस्ट्रिक्ट। जी उन दूसरे नाम से जुड़े थे, तो अभी तक आवाज नहीं गए, तो अपन कल बात करके बुलाएंगे। धन्यवाद। जी जी धन्यवाद शरद भैया। सदन को कोटि कोटि प्रणाम। आज की महत्वपूर्ण चर्चा चल रही और सभी भाइयों ने और बहनों ने बहुत अच्छे सुझाव दिए हैं। इन्हीं में से कुछ ना कुछ अमृत के रूप में कोई सुझाव निकलेगा। मैं कल एक व्यक्ति उसमें ऑनलाइन में जुड़ा था, मैंने देखा कि इस चीज पे चर्चा होना घास का विकल्प, तो उन्होंने उसमें ये डाला था कि
हम गाजर घास के आप ऊपर। जगह बदलिए। माननी जी आवाज नहीं आ रही सर मेरी? शरद भैया, बेर के नीचे। नहीं जी आप जी बेरी जी के पेड़ पे चढ़ जाइए, जी आपकी बात बेरी के ऊपर चढ़ गया। बेर के नीचे जाना पड़ेगा, बारिश हो रही पर। बेरी का पेड़। जी सर, आवाज आई? हाँ आ गई, हेलो, आ गई, आ गई। आ गई। जी जी जी। आइए। सर कल मैं कृषि जगत के एक कार्यक्रम में जुड़ा था। वो 3 दिन से, जैसे उन्होंने गाजर घास की समस्या पे उन्होंने 3 दिन से वो हाईलाइट कर रहे थे कि हम गाजर घास को कैसे समाप्त करें, उसके ऊपर क्लास थी। मैंने देखा कि वो 3-4 दिन से उसी सब्जेक्ट को बार बार बता रहे थे कि इस चीज पे चर्चा करने वाले हैं। और जब चर्चा का दिन कल आया 3 बजे, तो मैंने देखा कि उन्होंने 5 दिनों से जो चर्चाएं की थी, उस चर्चा के कारण उनके करीब 300 लोग जुड़े थे। तो उन्होंने सब्जेक्ट को काफी दिन से हाईलाइट किया कि हम इस सब्जेक्ट पे चर्चा करेंगे और ये मुख्य अतिथि रहेंगे हमारे। तो मुख्य अतिथि के नाम से और सब्जेक्ट का कम से कम 2-3 दिन पहले से अगर ये हो जाए सदन में कि इस विषय में चर्चा हो रही है, तो वैसे लोग उसमें अपन लोग बता सकते हैं। अब जो डेयरी से संबंधित अगर बात चलेगी तो डेयरी वालों को अपन संपर्क करेंगे। तो उसके लिए अपने को 2-3 दिन पहले से मुख्य अतिथि का पता हो, ये मुख्य अतिथि आने वाले हैं, ये लकड़ी के विषय में बोलेंगे या ये जैविक के विषय में बोलेंगे या योग के विषय में। तो ये सारी चीजों के लिए अपने को कम से कम 2 या 3 दिन पहले से उस चीज का प्रसार करना पड़ेगा। जो सदस्य पुराने हैं उनके माध्यम से, और जो न्यूज चैनल है आसपास है, सरपंच को बोल दें, ऐसे बहुत सारे हैं। लेकिन उसके लिए मुख्य अतिथि का कम से कम 2 दिन पहले पता होना चाहिए कि इस विषय में ये मुख्य अतिथि बोलने वाले हैं और ये डेट। क्योंकि मैंने देखा कि कृषि जगत ने 5 दिन पहले इस चीज को अनाउंस किया कि ये ऐसा हम करने वाले हैं, गाजर घास पे का समाप्त। तो उसमें देखा मैंने धीरे धीरे उन्होंने 4-5 दिन में इस चीज को गांव तक फैला दिए। किसी भी चीज को फैलाने में समय लगता है। अगर उस कार्यक्रम के लिए हम, जैसे हमारा योगाहार कार्यक्रम था, तो मुन्नीलाल सर ने 1 महीने यहाँ पे मेहनत करी थी, जब उतने लोग इकट्ठे कर पाए थे और उसको व्यवस्थित कर पाए थे। तो किसी के पीछे समय देना पड़ेगा अपने को। ये नहीं हो सकता कि 1 घंटे क्लास में लाए और वो जुड़ जाए, उसके पीछे मेहनत करनी पड़ेगी। तो उसके लिए ये रहे कि मुख्य अतिथि का पहले से 3 दिन पहले से अनाउंस हो कि भैया फला दिन ये आने वाले हैं। मेरा ऐसा सदन को जी ओम प्रणाम। आपने महत्वपूर्ण चर्चा की है कि कृषि जगत का जो कार्यक्रम हुआ है, गाजर घास को हम कैसे खत्म करें, विषय भी लिखा था। और उसमें इसलिए उसमें 300 लोग जुड़े। 1 दिन का कार्यक्रम क्या लगभग 2 घंटे का 3 का होगा अपना कार्यक्रम, 2 क्योंकि घंटे का पूरा परमानेंट चलता है। जी जी, 2 घंटे का। इसमें अपन विषय लिख देते, जब कोई विषय विशेष होता है नाम में लिखते, लेकिन हाँ शाम के 1 दिन पहले बता देते हैं। अगर कोई विशेष अपन कार्यक्रम करते हैं जो मासिक बैठक वाला है तो है कार्यक्रम, या कोई अब रोज का जो कार्यक्रम है उसमें हाईलाइट करने का समय तो कैसे किसमें किया जा सकता है, इसमें थोड़ा सा बताएं। अपन जो अपना तो कार्यक्रम रोज चल रहा है, अगर हाँ बीच बीच में अगर अपन नहीं, कहते हैं सप्ताह में एक कोई वैज्ञानिक जी ओम। बताइए। मैं बोलूं सर? हेलो। हाँ जी कौन बोल बोलिए। रहे हैं ओम, आप? ओम एमएल गौर। जी हाँ, बोलिए सर। जो बोलिए सर। आदरणीय, हेलो, आवाज आ रही सर? हेलो। आ रही है, आ रही जी, है। आप बोलिए। बाहर आ जाओ, थोड़ा घर से बाहर। जी जी आ रही जी है, बोलिए। घर से बाहर आना जी, पड़ेगा गौर साहब। मैं गांव पे हूँ सर, इसलिए है। तो चलो बाहर आ गया बेर सर। एर का मैं पेड़ ये कह नहीं रहा था है शरद कोई? भैया ने जैसे कोई बताया। बेर एर का पेड़ हो जी आपके बेरी यहाँ का तो। पेड़,
हाँ है सर, आम का है। आ गया हूँ। तो मैं ही कह रहा था, जैसे शरद भैया ने बताया सर, मैं सहमत हूँ, क्योंकि कौन बनेगा करोड़पति का विज्ञापन बहुत पहले से आ रहा था, और तब आने वाला टाइम आया, तब तक लोग बहुत जुड़ने का प्रयास हो जाते हैं। तो इसमें अगर एक पैनल बना ली जाए, 3 दिन का कार्यक्रम एक साथ हम पब्लिश कर दें कि विषय और हमारे अतिथि, जो हम रोज कार्यक्रम देते हैं उसमें डेट वाइज दे दें कि इस तारीख को ये विषय रहेगा। योग शिक्षक अपन रोज बदल दें, और रोज कार्यक्रम अपना बदलाता है, तो जिस दिन कार्यक्रम जिस अतिथि का हो जाता है, उस ऊपर का नाम आज का निकाल दें और अगला नाम फिर जोड़ दें, तो उसमें वो विषय रेगुलर चलते रहेगा। 3-3 नाम अगर अपन दे देते हैं तो, एक मेरा सुझाव था कि आज के दिन में अगर कल जैसे होने वाला है तो 3 नाम दे दिए मुख्य अतिथि के, या 3 विषय दे दिए, तो उस विषय के ऊपर 3 दिन वो चलते रहेगा। आज जिनका हो गया उनका आज कल निकाल देंगे, और अगला एक नाम और जोड़ देंगे विषय के साथ हम, मतलब ऐसी पैनल बनते रहेगी, तो विषय भी पता लगते जाएगा, और संबंधित विषय से संबंधित जो है हमारे जो लोकल एफपीओ वगैरह या जो हमारे ग्रुप बने हम उसमें डालेंगे, तो शायद उसका प्रचार प्रसार हो। और विषय से संबंधित अगर कोई बात आती तो हम उनको जागरूक कर सकते हैं कि नहीं भैया आज इस विषय पे है, आपको जरूर जुड़ना है। तो शायद आजकल ग्रुप में डालने से ग्रुप की चीजें लोग कम देखते हैं, व्यक्तिगत अगर फोन करके बोलते हैं तो मैं जहां तक समझता हूँ वो रिस्पॉन्ड करते हैं। तो जो शरद भैया ने बोला उसके लिए मैं सहमत हूँ। ओ आपको करना पड़ेगा ये मेल गौर साहब, जी बिल्कुल कर सकते हैं सर। आप करिए। देख किस जो सुझाव दे रहे हैं, ये सुझाव दे रहे हैं, इस शिक्षक कार्यक्रम है हम सबका, नहीं एक तो व्यक्ति का उसमें तो है नहीं है। नहीं, तो जो व्यक्तिगत सुझाव मिल रहे हैं वो थोड़ा सा उसमें करके नहीं और करके, मतलब जो अपना ग्रुप, ये करके जो ग्रुप में दें, हम, करके दिखाएं, जैसे आप, नहीं मैसेज जो होता है सर, तो मैसेज के क्योंकि जो लिए आपके मन में जो सुझाव, सब्जेक्ट, जी वो तो मैंने अपने ग्रुप में डालना शुरू कर दिया मैं सर। निवेदन कर रहा हूँ गौर साहब, जी हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि जो आपके मन में जो सुझाव है उसकी पूरी वो आपके दिमाग में, आपके नेत्रों के सामने वो पूरा कार्यक्रम आ जाता है कि ऐसा बनना चाहिए। तो आपसे अच्छा जी या सुझाव देने वाले से अच्छा उसको कोई संभाल नहीं सकता है। तो उसको बना के और एक बार प्रस्तुत करें कि ऐसा ऐसा करना है, अपना कार्यक्रम समझ के आप संवाद करके और इसको जी। करें, तो उसके ज्यादा अच्छा रहेगा। आपने नहीं तो सुझाव दिया, पैनल, सदन ने सुना और आपने अपने निकल गए, तो वो उस पर फिर, नहीं जी बिल्कुल सही है, जी बिल्कुल करना चाहिए, बनाइएगा करने से ही संवाद होगा। करके। तो पैनल बनाने के लिए नाम तो आपको ही तय करना पड़ेगा ना सर, कि हमको 3 अगले जैसे 3 नाम अगर एक साथ देना है, योग नहीं शिक्षक का नहीं, तो हम एक दिन, अगर आगे के 3 दिन के 3 विषय अगर तैयार करके अगर हमको तैयार करना है और नाम करना है, तो वो चयन का काम तो अपने को जैसे अभी अपन करते आ रहे हैं कि कल कौन अतिथि होंगे, किस विषय पे चर्चा होगी, तो वो विषय तो अपने को सेंट्रल रूप से जैसे अभी आप निर्धारित करते हैं उसके हिसाब से ही करना पड़ेगा। नाम चयन मैं तो व्यक्तिगत कुछ तौर पे नहीं, कर आपके दूंगा। मन में जो भाव आए हैं, जो विचार, जी जी नहीं नहीं, आप सुनिए एमएल साहब, जी आपके मन में अभी जो विचार आए हैं, जी। आप शुरुआत करवाइए, तो अन्य जो जिनके मन में जो होगा वो पैनल बना के दे, सभी लोग मुन्नीलाल जी, अपने अपने पैनल बना देंगे और फिर उस पर अपन चर्चा कर लेंगे। जी ये चर्चा फोन पे करें। जी शास्त्री मुन्नीलाल जी, चर्चा फोन पे करें। अभी आप सुझाव ले लें, बहुत सारे लोगों के हैंड रेस हैं। जी 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 जी। जी, आदरणीय डॉक्टर कुसुम भारद्वाज जी। जी, सबको ओम और सदन के सभी सदस्यों को वरिष्ठ के साथ सबको प्रणाम। मैंने काफ़ी सुझाव सुने अभी, और उसमें से समय की बद्धता और सब विषयों का बस मेरा एक शॉर्ट में ये कहना है कि जब जितने सब विषय अपने जो योगा आहार, योग एवं आहार से चल रहा है, तो हम आहार के ऊपर भी कुछ हफ्ते में जो रोज प्रोग्राम चलते हैं, तो उसमें एक दिन 2 दिन कोई आहार विशेषज्ञ को भी हम निमंत्रित करके, और क्योंकि आहार जैसी कृषि से वहां से आता है, उसकी हम शुद्धता, उसकी गुणवत्ता के ऊपर हम रोज चर्चा कर रहे हैं, वो आके रसोई तक भी वो गुणवत्ता बनी रहे,
कैसे बनी रह सकती है, क्या क्या बातों का ध्यान रखना है और किस प्रकार से जैसे अभी आयुर्वेद के बारे में भी बताया, तो उसी प्रकार से उस आहार की हमारे शरीर के अंदर तक पहुंचने तक उसकी गुणवत्ता बनी रहे, इस विषय पर भी कुछ आहार विशेषज्ञ से हम उनको अतिथि के रूप में बुला के चर्चा कर सकते हैं। और आहार विशेषज्ञ के अतिथि को निमंत्रित करने का वो जिम्मेदारी मैं ले सकती हूँ आप लोगों की आज्ञा से, आपके समर्थन से। और वो एक निश्चित करे कि भाई हफ्ते में, वीक में एक दिन ऐसा रखा जाए। और जैसे ये जो पहले, इसके पहले भाई साहब ने जो सुझाव दिया कि भाई जो विशेषज्ञ आने वाले हैं उसको बहुत प्रचार करने के लिए तो शायद समय और उस सबकी बाध्यता होगी, पर एक दिन पहले यदि अतिथि निश्चित हो जाता है तो ग्रुप में ही एक दिन पहले उस विषय को बता दिया जाए कि भाई कल ये विषय होगा और ये अतिथि रहेंगे। तो जो हम ग्रुप में जुड़े हुए हैं, इस योगाहार ग्रुप में जो जुड़े हुए हैं, वो लोग कम से कम अपने अपने परिचितों को या अपने साथ वाले लोगों को या उनको तो बता ही सकते हैं, तो वो लोग जुड़ सकते हैं। और एक बात और कहूंगी कि हमारे इस ग्रुप में महिलाओं का बहुत योगदान है और महिलाएं बहुत जुड़ी हुई हैं। रोज भी उपस्थिति महिलाओं की मेरे ख्याल से ज्यादा ही रहती है, तो वो सब रसोई घर से जुड़ी हुई होती हैं। तो इसलिए आहार, योग और आहार, ये दो बात है। तो आहार के ऊपर भी उसकी बनाने के लिए, मतलब वो जो गुणवत्ता जो कृषि से, जो खेती से हम लेके आ रहे हैं ऑर्गेनिक के माध्यम से, वो कम से कम हमारे उधर तक, हमारे पेट तक वो सही रूप में जाए, इस बात को लेकर इस बात का ध्यान रखा जाए। तो बस यही मेरा एक छोटा सा सुझाव है। बाकी सबों के सुझाव जो सुने वो सब भी बहुत उचित हैं और सब करने के लिए के। और ये जो आपने कहा कि एक व्यक्ति को जोड़े, तो वो भी संभव है, वो हो सकता है। बस ये समय की बाध्यता भी थोड़ी ध्यान रखा जाए। जो सबसे पहले भाई साहब ने बोला था कि भाई वो कई लोग होते हैं कि अरे इतनी देर तक होता है, फिर हम तो पूरी बात सुन नहीं पाते हैं, बहुत ज्यादा समय लग जाता है, सुबह के समय तो बहुत सारे काम रहते हैं, सारी बात। तो एक निश्चित हो कि भाई नहीं, यहाँ 8 बजे तक हमारा ये पूर्ण हो जाएगा जो विषय है। फिर भले ही बाद में कुछ लोग जो अपने सदस्य जो है वो अगर उनको कुछ चर्चा आपस में करना है तो करते रहें, परंतु जो विषय है वो एक समय के अंदर पूर्ण हो जाए। बस यही मेरा सुझाव है। धन्यवाद मुझे मेरे समय देने के लिए। आप सबको प्रणाम। आपको प्रणाम। और सबसे अच्छी बात यह है कि आपने ये कहा है कि मैं स्वयं बना के दूंगी। आपने जो सुझाव दिया है उसका आप प्रेजेंटेशन करेंगी, ये सबसे बड़ी बात है। और आपके सबको प्रणाम। आप बनाइएगा। आहार की चर्चा एक दिन जरूर होगी हफ्ते में, और आप उसमें कौन को आप आमंत्रित करेंगे, कैसा रहेगा उसका रूप, जरूर आप लिखिएगा। आप ग्रुप में लिख सकते हैं, संवाद भी कर सकते हैं। आदरणीय डॉक्टर साहब आपको प्रणाम। जी रंजना जी, आप कुछ कहना चाहती हैं? आपका हैंड नीचे। जी धन्यवाद आदरणीय भाई साहब। और जैसा कि हमारी बहन कुसुम जी ने कहा है कि हम आहार पर चर्चा करें, तो हम बहुत पहले ही हमने 4-4, 5-5 दिन आहार पर चर्चा कंटिन्यूसली की है, ताकि सभी लाभ ले सके। तो आहार के लिए कल ही मैंने हमारे वरिष्ठ वैज्ञानिक है डॉक्टर खादर अली वली, हाँ, खादर अली वो तो अवार्ड विनर हैं वो तो बिल्कुल। वो मिलेट्स के ऊपर के भोजन के बताएंगे, तो के लिए मैं आज उनसे संवाद भी करने वाली हूँ, क्योंकि मैं कल ही आदरणीय पवन कुमार सर से हमारी बात हो गई है। तो कल क्योंकि हमारे बीच में अपने अशोक पटेल भाई साहब की आज शादी है, तो मैंने सोचा ही था कि हम मिलेट्स के ऊपर के भोजन और उससे हमारे जो बीमारियां है, तो उन पर कौन सा मिलेट्स हमें उपयुक्त है, इस पर मैंने अभी 2-4 दिन से ही सोचना शुरू कर दिया था। और मैं उनको, और जो भी हमारी मिलेट्स के ऊपर भोजन व्यवस्थाएं बना रही है बहनें, उनको भी मैं इस योगाहार मंच पर उनको सादर आमंत्रित करने वाली हूँ। मगर जब उनका समय मिले तभी हम उनको आमंत्रित कर सकते हैं और योगाहार मंच में हम उसके एडवर्टाइजिंग कर सकते हैं, क्योंकि समय उनका हम फोन करते हैं तो वो समय बताते हैं, फिर बाद में बताएंगे, शाम हो जाती है, फिर शाम को फिर कब ऐसे हो जाता है, तो इसकी वजह से हम बता नहीं सकते हैं फिर एकदम से। तो इस जो हम
प्रॉपरली प्रोग्राम होते हैं ऑफलाइन, तो उसकी जो बातचीत होती है वो पहले 8-15 दिन होती है, जो कि यहाँ पर कृषि मेला है, ये है, वो है, तो उनका प्रचार प्रसार जो है वो 8 दिन पहले ही ऑफलाइन हो जाता है। मगर हमारे योगाहार सदन में हमें उनका समय वो सुबह फोन करते हैं तो बोलते हैं कभी शाम को देंगे, तो फिर हम जब उनका समय शाम का होता है तब हम उनको आमंत्रित करते हैं, तो समय हमारे पास भी नहीं होता है, ये थोड़ी दिक्कत है। बाकी जब ऐसा होगा 2 दिन पहले संवाद हो जाएगा तो सभी ऐसा करिए और अपना अपना जो चीफ गेस्ट बनाए तो वो अपने योगाहार में आप नाम डाल सकते हैं और संवाद कर सकते हैं। जी धन्यवाद। जी बहुत सुंदर। आदरणीय सुमित जी वर्मा जी, आप अपना अंतिम सुझाव, और रमेशन मेहरा जी, दो लोग दे सकते हैं, तो इसका समापन करेंगे ठीक 1-2 मिनट का। जी वर्मा जी, अगर आवाज आ रही है तो जी। आप साधारण आमंत्रित थे। जी। मैं जैसे पहले ही सुझाव दिया था कि हमें कमिटीज बनानी पड़ेगी, तो और जिसमें इम्पोर्टेंट है कि विभाग, मतलब आईटी विभाग जो प्रचार के लिए हो गया, और एक फॉलो अप का विभाग बनाना कि टारगेट हम इस किसी भी मीटिंग को जो हमने रखा है, विषय को रखा है, उसमें हमारे लक्ष्य क्या होने चाहिए, व्यक्तिगत में या समूह के रूप में। तो वो जब तक रिजल्ट ओरिएंटेड ना होगा, उसको जमीन पे ना उतारे, तो फिर वो उस विषय को रखने का कोई बहुत महत्व नहीं रह जाएगा। तो यही मेरा निवेदन था कि हम विभाग तय करें और उसमें 2-3 सदस्य रहे, कभी एक उपस्थित नहीं रहा, समय नहीं हो पाया तो अगला उसे संभाल पाए, तो ऐसा बनना पाए तो थोड़ा-सा हमारा बहुत अच्छा हो जाएगा। जी, धन्यवाद। बहुत महत्वपूर्ण बात आपने की है, इसके लिए अपन चर्चा करते हैं आदरणीय पवन सर जी से, और इस विषय पर चर्चा कर लेंगे, विभाग बांट लेंगे, कौन किस विभाग पर संवाद करेगा, जिम्मेवारी लेगा। अपन इसमें अपन एक समिति के हिसाब से पवन जी से चर्चा करके आदरणीय वर्मा जी अपन बात करते हैं। जी बहुत बहुत साधुवाद। आदरणीय रमेशन मेहरा जी। जी ओम, सदन को नमन। जी आदरणीय जी स्वागत। आवाज जा रही है? जी जी आ रही। तो जी। सदन को नमन। और चर्चा बहुत अच्छी चली है, बहुत अच्छे सुझाव आए हैं, और जैसा ये बात हो रही है कि हमारे विषय पहले से तैयार हो, जैसे शरद भैया ने बताया, तो हम ये तय कर सकते हैं कि एक सप्ताह में हम कौन कौन विषय लेंगे। सोमवार को क्या होगा, मंगलवार को क्या होगा, बुधवार को क्या होगा, और जो 3 दिन, जैसे बुधवार को जो विषय आने वाले हैं, तो उसके मुख्य अतिथि हम आज से ही ढूंढ लें, क्योंकि हमारे पास तो पुराने मुख्य अतिथि हैं। यदि हम यदि कीटनाशक पे बात करना चाहते तो हमारे कीटनाशक वाले भी हैं, खरपतवार नियंत्रण पर भी है, और जो ग्रोथ प्रोमोटर है, इन पे सब पे चर्चा करने वाले लोग हैं, खेती से संबंधित। जहां हमने पकवान की बात की है, तो इसके पहले अपने बहुत सारे बहनें आई है और उन्होंने हमको इस संबंध में भी जानकारी दी है। तो हम ये तय करें कि हमारा सोमवार कब चर्चा हो, किस विषय पर होगी, मंगलवार में किसको होगी, हफ्ते का एक शेड्यूल बना लिया जाए, तो वो पहले से ही पता हो जाएगा। जी ओम। सुझाव आपने दिया, और इस पर विस्तृत बिल्कुल चर्चा कर लेते हैं अपन, और आपस में, और एक हफ्ते का अपन वो बना के और एक करते। बहुत अच्छा सवाल। और रोशन जी, रोशन लाल जी। जी ओम। आप अपनी बात रखें। सभी आदरणीयों को प्रणाम। मैं कृषि विज्ञान केंद्र बालाघाट से सीनियर साइंटिस्ट हूँ। मैं जिस दिन से मुझे कल्पना जी ने इस कार्यक्रम में जोड़ा है, उस दिन से मैं लगातार कोशिश करता हूँ कि इस 1-2 दिन बीच में कुछ व्यस्तताओं में अटेंड नहीं कर पाया, पर कोशिश यही रहती है। निवेदन ये था कि अगर जैसे जो भी लोग जुड़ते हैं तो उनको भी ग्रुप में जोड़ लिया जाए। मैं अभी तक ग्रुप में नहीं हूँ, मैं तो वो जो पुरानी लिंक थी उसी लिंक से मैं लगातार इस ग्रुप में जोड़ रहा हूँ, मतलब ये कार्यक्रम अटेंड कर रहा हूँ। तो जैसे अगर ग्रुप में जो लोग एक बार आ जाएं तो कम से कम ग्रुप में हो जाएं, और जो इसकी हम कार्यक्रम को उसमें जो ग्रुप के अलावा सबको रोज उसमें एक प्रयास करते रहे कि ये हमारे लोग उसमें जुड़ते रहे करके एक
प्रतिदिन लोगों को एक हैमरिंग टाइप की, क्योंकि आदत है लोगों को कि जब तक लोगों को बोला ना जाए, लोगों को टोका ना जाए, तब तक लोग करने को अग्रसर नहीं होते। तो थोड़ा सा रोज उसमें ग्रुप में भी हम रोज डालें कि भाई योगाहार में जुड़ना है, इस कार्यक्रम में रोज हमारे भाई बहन जुड़े। तो ऐसा मेरा निवेदन था, ऐसा सुझाव था। जी ओम। डॉक्टर साहब रोशनलाल जी, आपने महत्वपूर्ण सुझाव दिया है कि हम रोज चर्चा करें, और आज अभी अभी तुरंत आपको जोड़ते हैं। आपने ग्रुप में जोड़ने के लिए अपनी बात कही, इसके लिए आपका स्वागत, बहुत बहुत वंदन। और आदरणीय भूपेंद्र शास्त्री जी को बिना समय गंवाए मैं आमंत्रित करता हूं कि आप आए और आज का आभार ज्ञापित करने का कष्ट करें। आदरणीय भूपेंद्र शास्त्री जी। जी ओम। योगाहार के इस कार्यक्रम में आज कल जो विषय था, योगाहार कार्यक्रम को बढ़ाना और सुझाव आमंत्रित, लगभग आज बहुत अच्छे सुझाव योगाहार मंच पर आए हैं। सभी ने अपनी बात को रखा है कि योगाहार का ये कार्यक्रम, अनूठा कार्यक्रम, सतत निरंतर गतिमान कैसे रहे और ये दिनों दिन उत्तरोत्तर तरक्की किस प्रकार करे। अच्छे सुझाव हैं और इस पे आज विसिल भी बजी समय अनुरूप 8:25 पर। अच्छा है। ऐसे ही हम दिनों दिन अगर अपने इस समय पालन और विषय की उपलब्धता के आधार पर अतिथियों का जो हम कह रहे हैं कि 2 या 3 दिन पहले आ जाएं, बहन रंजना जी बड़ी शिद्दत के साथ ये कार्य को संपन्न करती हैं और बहुत चर्चा करने के बाद वो अतिथि का आमंत्रण कर पाती हैं, ऐसा मेरे ध्यान में है। हमारा ये कार्यक्रम स्वैच्छिक है और सीखने सिखाने का कार्यक्रम है। यहाँ सभी छात्र हैं, कोई गुरु नहीं, कोई शिष्य नहीं, सभी सीखना चाहते हैं, सभी कृषि और आहार के प्रति समर्पित हैं। मैं ज्यादा ज्ञान की बात नहीं कर पाऊंगा, लेकिन हाँ, इसमें जो एक सब्जेक्ट आया है मैंने खुद ने ही रखा है कि मासिक होना चाहिए। तो मासिक बैठक के लिए हम चीफ गेस्ट को 7 दिन पहले भी फाइनल कर सकते हैं और उस दिन ऐसा किया जा सकता है। मेरा सुझाव है कि हमने उस दिन अपनी उपस्थिति योगाहार के मंच को कहीं अन्य जाकर, किसी मित्र के यहाँ जाकर या किसी किसान ग्रुप के साथ, किसी सेल्फ हेल्प ग्रुप के साथ, किसी स्व सहायता समूह के साथ अगर हम वहां बैठकर योगाहार का वो मासिक कार्यक्रम हम अगर वहां से अटेंड करते हैं तो हमारी संख्या में उत्तरोत्तर बढ़ोतरी होगी और आमंत्रित अतिथि के ज्ञान का लाभ भी अधिकतम लोगों को प्राप्त होगा। ऐसा कहते हुए मैं आज के इस सदन के हमारे मार्गदर्शक माननीय पवन कुमार जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। इस कार्यक्रम के संचालक माननीय श्री मुन्नीलाल जी भाई साहब का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। पातंजलि के भगवान दास जी कुशवाहा साहब का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। भारती पटेल जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। डी शर्मा साहब का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। बंधु दिनेश जी सेमवाल साहब का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। दादा डॉक्टर किशोर दुबे जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। डॉक्टर कुसुम जी भारद्वाज का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। बहन कल्पना कोटले जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। महेंद्र जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। मिथिलेश सिंह जी बहन जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। ML गौर साहब का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। मेरे भाई नीलकंठ जी सावले जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। माननीय ओंकार नाथ जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। प्रणाली बहन जी का आभार व्यक्त करता हूं। राम प्रजापति जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। दादा रमेश चंद जी मेहरा जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। मेरे जुझारू भाई रामकृष्ण जी रघुवंशी जी का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। ऋषि कुशवाहा जी का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। भैया रूप सिंह राजपूत जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। अनुज शरद वर्मा जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। हमारे नए साथी सुमित वर्मा जी, इनका भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। सूरज मुखर
मुरकुटे जी का, सूरज मुरकुटे जी का भी मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। योगाहार की वह जो टीम जो हमारा सतत सहयोग करती है बिना किसी व्यवधान के, ऐसे योगाहार रिकॉर्डिंग टीम का भी मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। योगाहार का ये मंच दिनों दिन तरक्की करे, खूब उन्नति करे, खूब प्रोग्रेसिव हो, बढ़ता ही जाए, ऐसे इस मंच के समस्त जुड़े हुए साथी एवं जो इस समय की मर्यादा के कारण छोड़कर चले गए, उन सभी का मैं बहुत बहुत आभार करता हूँ, धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। धन्यवाद। आपके सम्मान के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद भाई साहब, धन्यवाद भारती। चलिए चलते हैं, सभी अब म्यूट हो जाएं। कल सुबह एक नए साथी के साथ कल मिलते हैं और कल और सुझाव लेंगे, अभी सबके सुझाव लेंगे और जिन्होंने जो सुझाव दिए हैं उसका समाधान भी वही बताएं तो अच्छा रिजल्ट आएगा। ओम। जी ओम। जी ओम। सभी को